एजुकेशनल कम चैरिटेबल ट्रस्ट तथा कुमुदनी शिशु विद्या मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को कुमुदनी शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट की चेयरपर्सन उषा कुमारी जी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में जल जीवन हरियाली मिशन के जूनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष कुमार कंठ के साथ विद्यालय की अंकिता, रीता, रवि आदि लोग उपस्थित रहे। विज्ञान प्रदर्शनी में वर्ग 8 के अश्वनी सिंह ने जंतु कोशिका का संरचना बनाया एवं सभी उपस्थित जजों को काफी प्रभावित किया तथा अश्वनी ने प्रथम स्थान भी पाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष कुमार कंठ जी ने बच्चों की प्रतिभा को सराहा और उनसे संकल्प लिया कि भविष्य में वो अपने इस विचार को अमल में भी लाएंगे। जो भी इस तरह का आयोजन होता है इसमें काफ़ी आनंद आता है। आनंद इस बात का कि इतने छोटे छोटे बच्चे और अभी से जो इनकी वैज्ञानिक सोच है, तो यही वो समय होता है कि एक बार अगर इन्हें प्रोत्साहन मिल जाए तो यहाँ से वो एक बार जब अपना पद सेलेक्ट कर लेंगे, यही फिर देश के में आगे वैज्ञानिक बनेंगे। और हमारा देश अभी भी अनुसंधान में, रिसर्च में बाकी दुनिया के देशों से पीछे है। कहीं ना कहीं हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा सिस्टम है, वो इसमें थोड़ा सा फेल्योरनेस है उसका। लेकिन मैम जैसे लोग हैं, हम लोग हैं जो दिन रात इस कार्य में लगी रहती हैं। और यहाँ जो आकर मैंने जो देखा, क्लास 3 के बच्चे हैं, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये काफ़ी सुखद है। इस उम्र में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सिर्फ मॉडल ही नहीं बनाया वो लड़का, बल्कि उसे ये पता है कि क्यों ज़रूरत है। और कहीं से भी भाषा या पारिवारिक स्थिति ये सब बाधा नहीं बनती है अगर आपका अपना ध्येय मजबूत हो और आप में लगन हो। और समाज में उषा मैम जैसी लोग हैं जो इस तरह का पुनीत काम कर रही है। तो इसीलिए ये जब भी हमें बुलाती हैं तो चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, कोशिश करते हैं कि समय दें। यहीं से ऐसे आयोजनों से ही देश को, ये अभी बाल वैज्ञानिक हैं, ये बाद में जाके वैज्ञानिक बनेंगे। बिल्कुल। भारत सरकार की जो योजना है भारतीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये हर साल आयोजित होती है और उसमें प्रत्येक राज्य में ये आयोजित होती है। वहाँ पे जिला स्तर पे, वहाँ से स्टेट लेवल पे और उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र गांधी मैदान में है, तो मैं उससे कई सालों से जुड़ा हुआ। मैंने अभी मैम से चर्चा की है कि ये जो टैलेंट है आप अपने स्कूल को भी वहाँ पे ज़रूर रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि यहाँ से उनको उस गवर्नमेंट और कार्यक्रम से उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो नेशनल तक जा सकते हैं। ऐसा कुछ टैलेंट मुझे दिखा, तो काफ़ी अच्छा आयोजन है। और ऐसे आयोजन होने से एक बोझिलता खत्म होती है बच्चों में किताबों को लेकर, नया कुछ करने को मिलता है। और स्कूल का काम आजकल बहुत सारे माध्यम है पढ़ाने के, लेकिन जो इंटरेस्ट डेवलप करना और सही गाइडेंस करना, इसके लिए स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है। कुमुदनी ट्रस्ट की चेयरपर्सन उषा जी ने भी विद्यालय के इस प्रयास को सराहा और कहा कि जो बच्चे यहां एक वर्ष पूर्व साइंस का मतलब नहीं समझ पा रहे थे, आज साइंस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। ज्ञापन विद्यालय की प्राचार्य अंकिता कुमारी ने भी धन्यवाद दिया। सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समझ पाएंगे, जैसे बुक तो पढ़े, एक थ्योरी पढ़ा, लेकिन उसका यूज क्या है। जैसे एक छोटा सा अभी प्लांट सेल इन्होंने बनाया, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल या प्लांट सेल जो भी है, उनके बारे में इनका नॉलेज तो एक किताब में रह जाता है। लेकिन एज ए मॉडल जब हम उसको डिजिटल रूप में पढ़ेंगे तो उसके हर ऑर्गन के बारे में हम जान पाएंगे कि उसका क्या यूज है। जैसे एक बच्ची ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। अभी सर ने बहुत सारा क्वेश्चन उसमें पूछा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उसका क्या फंक्शन है, हाँ वो जानना इनके लिए मस्ट है। कि वो जानते हैं कि मेरे पेट में, मेरे स्टोमक में ये लीवर है, ये पेनक्रियाज है, लेकिन इसका क्या यूटिलाइज है, बॉडी, इसका बॉडी के भीतर ये क्या फंक्शन करते हैं।
तो अगर हम लोग इसको एक मॉडल के रूप में पढ़ाएंगे, फिर इसे एक डिजिटल माध्यम से पढ़ाएंगे, शायद बच्चे ज़्यादा कंसेप्ट उसको समझ पाएंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ठीक है, प्लांट तो हम सब देखते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते कि इनकी पत्तियाँ, इनके लीफ का क्या फंक्शन है, इनके रूट का क्या फंक्शन है। तो जैसे एक बच्ची ने बनाया उसका पार्ट्स ऑफ प्लांट का, तो वो जान पाई कि ये बर्ड है, ये इसका रूट है और लीफ है, तो वो भोजन देते हैं पौधे को, तो इस तरह से वो जान पाए। सोलर सिस्टम है हमारा, पूरा सोलर सिस्टम, यूनिवर्स में कितने सारे सोलर सिस्टम है, तो 8 सोलर सिस्टम है, उसमें कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उनका क्या है। जैसे मून के बारे में कंसेप्ट है कि भगवान है, लेकिन ये जब पढ़ते हैं तो एक मॉडल के रूप में जानते हैं कि मून एक हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, हमारा अपने अर्थ का, उसका क्या चीज़ है, वो प्लैनेट्स में लाइफ है या नहीं है, वो किस तरह के प्लैनेट्स हैं, ये सब मॉडल बनाने के बाद ये लोग उसको अच्छी तरह से जान पाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमारा पानी कैसे बेकार जाता है, उसको कैसे जमा करके हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों में जब ये कंसेप्ट आता है तो वो घर पे भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जाहिर है कि वो समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। कुमुदनी शिशु मंदिर में आज साइंस फेयर का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे में कि किस तरीके बच्चे अपने प्रतिभा को साइंस फेयर में प्रतिभा को दर्शा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट बनाया है और क्या थीम इनका। My name is Sitika Parveen. वाटर साइकिल बना। क्या है ये? पूरी बताओ इसके बारे में। When clouds become heavy with drops of water, they fall to the ground as rain. Some of the rain water fuse back into rivers, lakes, ponds, seas, etc. My name is Aditya Kumar. I read in class 7th. What's your project? My project organic farming. ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है एंड शेडिंग, उसके बाद सीड ग्रामिनेशन और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग है, उसके बाद बड़ा पौधा बन जाता है। और ये डोमेस्टिक एनिमल एंड नेचर है। ये जब इसका गाय गोबर दे, इसमें केमिकल मिलकर ये इसका मैम ने इसको बताया था, हम खुद से बनाया। आप खुद की हो इसको। कैसा लग रहा है साइंस फेयर में इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? My name is आप क्या बनाया Ankush हुआ साइंस फेयर? सोलर सिस्टम। क्या पूरी बताओ इसके बारे में। और ये सन है, ये मरकरी है, ये वेनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। और जो अर्थ है, इसी पे हम लोग जैसे रहते हैं, इसी पे लाइफ है। और जैसे अर्थ पर से पहला आदमी जो चांद पे गया था, उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। और सन से अर्थ 115 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मैं बनाया हूँ वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको पता था, ये बैटरी रहा, बल्ब, ये वायर रहा और ये वाटर रहा। तो इसमें पानी डालकर जिससे बल्ब जल जाए, तो वही वाटर इज ए गुड कंडक्टर है। ये कांसेप्ट कौन से लाया हो? कहाँ से बना हो ये? मतलब मैम बताई थी। और ये खुद की हो अपने से? हाँ, कैसा लग रहा है आज के साइंस फेयर में इस तरीके? बहुत बढ़िया रह रहा है साइंस फेयर में। तो आगे कुछ इस तरीके का रिसर्च करते रहोगे? आगे कुछ
बनाने में कैसा लगा इसको बनाने में? बहुत ही मज़ा आया। डेवलप। हाँ। अच्छा जी, बढ़िया से। माय नेम इज़ नंदी कुमारी, आई इन क्लास 4th और मैं बनाई पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये फ्लावर है, बर्ड, लीफ और स्टिंग, ब्रांच, रूट और रूट आर द Root, leaf. What's this leaf? How works this tree? Leaf का क्या काम है? लीफ से हमको खाना मिलता है और लीफ से और ऑक्सीजन भी मिलता है। Stem? Sorry, I read in class 8. My model is DNA. यहाँ स्विच ऑन करने पे चलेगा भी। 1 सेकेंड। DNA or deoxyribonucleic is a long molecule that contain our unique genetic code. How work it? किस तरीके से ये काम करता है? ये हमारे बॉडी में रहता है, जिससे हमारे बॉडी में बोन्स बनते हैं और इससे इनके बोन्स पूरे राउंड में रहते हैं। इनको बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए हाइड्रोजन वर्क करता है और बेस बनाने के लिए न्यूट्रोजन। क्या नाम है? निर्मल कुमार कावा। क्या बना हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए? सोलर सिस्टम। एक्सप्लेन करो इसके बारे में बताओ। ये सब प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। सन सारे प्लैनेट पर सन की रोशनी जाती है। जोर से बोल रहा है, क्या नाम है? असमानी से क्या बनाया हुआ है? एनिमल से और इसके बारे में बताओ। एनिमल सेल क्या है ये एनिमल सेल? animal cells are generally smaller than plant cell and it is irregular shape. What's your name? My name is MD Istikharan. What's your project? My project is dam. How it works? When water will be collected in dam, when we open switch gate, then water will be used for irrigation, flow and use for irrigation. What's your name? My name is Jigar Kumar. My father name Ajit Paswan. My mother name Aarti Devi. My class 3. My What's your project? हार्ट, उसका ये डील बना है, डील रहता है, क्या है ये? डील। बताओ इसके बारे में। इसके बारे में हम साथ चलते हैं, जिंदा भी रहते हैं। माई प्रोजेक्ट माई सोलर सिस्टम, प्रोजेक्ट सोलर सिस्टम। क्या है ये? अर्थ, सन क्या है? कैसे काम करता है ये पूरी? इसके बारे में बताओ। The sun, 8 planets, satellite and some celestial bodies known as study and meteorology from the solar system. Sonu Kumar, I read in class 3rd. My project name is rainwater harvesting. हम बारिश का पानी इकट्ठा कर उसको गार्डन या बगीचा में उसका अच्छे तरह से उपयोग करते हैं। पानी भी हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें हम लोग उपयोग करना चाहिए। जब भी बारिश हो उस पानी को इकट्ठा कर उसे हम लोग अच्छी तरह से उपयोग करें। माय नेम इज चांदनी कुमारी, What's your class? स्टैंडर्ड 6, What's your project? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। How it works? Human digestive system. किस तरीके से ये काम करता है बताइए। माउथ से हम लोग खाना खाते हैं, फिर पैट्रोइड ग्लैंड से हम लोग
चिबाते हैं उसको तो ये सॉफ्ट बना देता है। फिर ईसोफेगस से जाता है नीचे, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस से निकलता है।